हेलो एवरीवन, अब्दुल हफीज़ हियर। अच्छा, देख लेते हैं एलियट वेव के अकॉर्डिंग जो गोल्ड है वो क्या कह रहा है। ठीक है, वीकली एनालिसिस कह रहे हैं या नेक्स्ट डे मंडे को कह लें। तो गोल्ड क्या इस टाइम व्यू रखता है एलियट वेव के अकॉर्डिंग। याद रहे कि ओवरऑल जो ये जो गोल्ड है ये मेजर फिफ्थ वेव के अंदर है। अच्छा, मेरा जो एलियट वेव को यूज़ करने का जो मेथड है, जो मेरा स्टाइल है वो डिफरेंट है। एक स्टाइल होता है एज ए एनालिस्ट इसको लेके चलना। तो उसके लिए डिफरेंट डिग्रीज और डिफरेंट लेबलिंग को देखना पड़ता है। लेकिन मैं ट्रेडेबल अप्रोच लेके चलता हूँ और एलियट वेव के अकॉर्डिंग मार्केट से ट्रेड लेना पसंद करता हूँ। ना कि मैं आपको एक बहुत बड़ा एक शो करूँ कि मैं बहुत बड़ा इसमें एनालिस्ट हूँ। मेरा एलियट वेव को यूज़ करने का मकसद इससे पैसे बनाना है। ठीक है। हाँ, हम लोग एज ए एनालिस्ट भी मैं शो कर सकता हूँ। मैं डिफरेंट डिग्रीज को काउंट करके, लेबलिंग को सब कुछ काउंट करके और ये आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि टाइम भी ज़ाया होता है और ऑब्जेक्टिविटी भी खो जाती है। तो मेरी जो थोड़ा सा जो स्टाइल है वो बड़ा सिंपल है, आपको समझ में आएगा एलियट वेव के अकॉर्डिंग। बेसिकली मार्केट मूव करती है 5 वेव्स के अंदर, डायरेक्शनल। ठीक है, और करेक्शन करती है 3 वेव्स के अंदर। तो इस टाइम जो ट्रेंड है गोल्ड का वो अपसाइड है। और अगर हम इस कंसिडरेबल सिग्निफिकेंट लो को लें जो कि 2015 और 2017 के मिड में आई थी, ये एक साइक्लिकल लो है। ठीक है, साइक्लिकल लो इसलिए है क्योंकि ये मेजर फिफ्थ वेव्स इधर से स्टार्ट हो रही है। ऊपर इसका जो प्रीवियस आई है ये थर्ड वेव है। तो ये मैंने अभी हाईलाइट नहीं किया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट होता है, ये इम्पल्स वेव वन है। फिर करेक्शन शुरू होती है ए बी सी सिंपल फॉर्मेशन में। इसके बाद ये सेकेंड सी, उसके बाद सेकंड वेव कंप्लीट होती है। फिर आपकी थर्ड वेव चलती है और उसके बाद दोबारा ए बी सी, ये फ्लैट पैटर्न है एक किस्म का। और उसके बाद यहाँ फोर्थ वेव कंप्लीट होती है और अब हम करंटली फिफ्थ वेव के अंदर हैं। तो मार्केट करंटली भी बुलिश है और करंटली मार्केट एक फिफ्थ वेव के अंदर है। ऑल्थो ये बहुत बड़ी वेव नहीं हो सकती, मार्केट ने आगे एक मेजर डिप देनी है। ठीक है, लेकिन उसको हम साइड पे रखते हैं। फिलहाल मार्केट बुलिश है और जो नेक्स्ट लेवल नियर टर्म लग रहा है वो लग रहा है 2891। तो मार्केट यहाँ से 2891 को अप्रोच कर सकती है या 3042। सो हम नियरेस्ट को लेके चलेंगे कि 2891। सो करंटली मार्केट 2770 है। ठीक है, तो 2891 तो काफ़ी गैप नज़र आ रहा है। तो ये चार्ट हमें बताता है कि मार्केट के अंदर जो स्पेस है थोड़ी सी मौजूद है और मार्केट अभी भी 2890 को अप्रोच कर सकती है। और मार्केट क्लियरली 5 वेव्स के अंदर प्रोग्रेस कर रही है एज पर द एलियट वेव। नेक्स्ट हम लेंगे कि यहाँ से लेंगे। ठीक है, ये इस जगह से लेंगे, स्टार्ट लेंगे इस ये जो 4C है ये एक साइक्लिकल लो है। तो अब हम इधर से ही स्टार्ट करेंगे एलियट वेव को और दोबारा काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें तो ये वेव वन है, ये वेव टू है, ये फिर वेव थ्री है और वेव थ्री के अंदर सब वेव वन टू थ्री फोर फाइव। याद रहे कि हर इम्पल्स वेव के अंदर स्मॉलर डिग्रीज की 5 वेव्स होती हैं। तो ये स्मॉलर डिग्रीज की 5 वेव्स हैं, वन टू थ्री फोर, ये ट्राइंगल बनी थी फोर्थ में और ये फिर थर्ड यहाँ कंप्लीट हुई है। ठीक है, अब उसके बाद करंटली फोर्थ वेव प्लेस हुई है जो कि बड़ी जल्दी प्लेस हो गई है। थोड़ा टाइम भी ले सकती थी लेकिन अब हो गई है तो जल्दी यहाँ प्लेस हो गई है। कोई या अभी मार्केट अभी भी नीचे आके इसको फोर्थ वेव कंप्लीट कर सकती है। मेरा ख्याल से ये फोर्थ वेव कंप्लीट हो गई है। तो इस व्यू के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है मार्केट ये हाई ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह का मार्केट का मोमेंटम है, ये ऊपर वाला जो हाई इसने लगाया ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये ब्रेक होती हुई मुझे नजर आ रही है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से फिफ्थ वेव की प्रोग्रेशन में जाना है और टारगेट तो ऑलरेडी प्रीवियस चार्ट हमें बता रहा है कि 2891 तक तो मिनिमम मैक्सिमम जा सकती है या मिनिमम जा सकती है। तो उतने तक ना भी जाए तो ये 200 150 पे भी ऊपर जाए तो हमारे लिए मैटर करता है। नेक्स्ट चार्ट में अगर हम मजीद शॉर्ट टर्म देखें, इस फोर्थ वेव से हम स्टार्ट लें कि ये एक सिग्निफिकेंट लो है और इधर से हम अपना व्यू बनाएं। तो ये वेव वन है, उसके बाद ये वेव ए है, बी है, सी है। ये जो बी है ये थोड़ा सा ऊपर चली गई थी, ये इर्रेगुलर करेक्शन है। तो ये इर्रेगुलर करेक्शन के बाद मैसिव थर्ड वेव आया करती है और जब थर्ड वेव मैसिव होनी होती है तो उसकी नीचे से एक्यूमुलेटिव बिहेवियर होता है शुरू में।
इसीलिए ये सब वेव वन टू, मजीद लोअर डिग्री सब वेव वन सब वेव टू, उससे लोअर डिग्री सब वेव वन सब वेव टू, ये जो चीज़ें हैं ये इस चीज़ को शो कर रही हैं कि ये जो मूव अभी जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ कर्व कर्व कर रहा है, ये मैसिव मूव है, ये मजीद ऊपर जाएगा। और ये जो आपका जो हाई लगा हुआ है, ये प्रीवियस जो हाई लगा हुआ है लेफ्ट पे, ये ब्रेक हो जाना इजीली, क्योंकि ये जो सीक्वेंस बता रहा है ये बहुत ज़्यादा बुलिश है। ठीक है, अभी फिलहाल तो ये 2814 और 2840 इसका नेक्स्ट टारगेट है, लेकिन मैं परेशान, मैं हैरान नहीं होऊंगा कि ये 2885 को भी चला जाए। ठीक है, सो मुझे कोई इस तरह का सरप्राइज नहीं होगा कि ये मैसिव रैली ऊपर ले जाए गोल्ड, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि ये जो पूरा वेव है ना, ये जो सेकंड वेव से स्टार्ट हुई थर्ड वेव, ये मैसिव है। ठीक है, और ये एक्सटेंशन में है और ये अपने आप को बिल्कुल एक्सटेंशन लेके बड़ी वेव बड़ा जंप दे सकती है। सो अगर कोई बंदा गोल्ड में बाइंग करता है तो उसको प्रॉफिट टेकिंग लेट करनी चाहिए। ठीक है, और शॉर्ट की तरफ ना सोचें, शॉर्ट मिलता भी है तो एहतियात करें, शॉर्ट मतलब सेल से अवॉइड करें, सेल मिलता भी है तो ना करें। ठीक है, जब तक गोल्ड 2700 से ऊपर है, जब तक गोल्ड 2700 से ऊपर है, आप इसमें शॉर्ट को बिल्कुल ना देखें, बल्कि अब सेल साइड को ना देखें, सिर्फ बाय साइड को देखें जब तक गोल्ड 2700 से ऊपर है। और फिलहाल गोल्ड बुलिश है अभी, और ये जो सीक्वेंस है क्लियरली बता रहा है कि एक मेजर अपसाइड अभी आनी है, आई नहीं है अभी, तो यहाँ से तो काफ़ी ऊपर जा चुका है, आगे मामला अभी और चलना है। ये देखें ना, आहिस्ता आहिस्ता ड्रिफ्ट करके वर्टिकल शेप लेगा, और जब ये वर्टिकल शेप लेगा तो ये अपना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ज़्यादा और टाइम कम लेगा, तो उससे आपकी प्रॉफिट साइड बड़ी अच्छी, अगर आप बाय साइड बनाते हो, लॉन्ग करते हो, कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हो, तो उसके प्रॉफिट आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये मैसिव जंप दे सकता है। अच्छा, मजीद मैं इसको डिटेल में लेके जाता हूँ इस सेकंड वेव से, ये सेकंड वेव से इसको मैं डिटेल में लेके जाता हूँ। यहाँ से मैं दोबारा प्लॉट करता हूँ, ये वेव वन है, ये वेव टू है, ये वेव थ्री है। याद रहे कि दो वेव्स बराबर भी हो सकती हैं, तो ये इधर वेव वन और वेव थ्री बराबर हो गई हैं। वेव फोर्थ लगी है नीचे, और फिर ये वेव फिफ्थ है। वेव फिफ्थ कंप्लीट हो गई है या होनी है, क्वेश्चन। मुझे लगता है ये छोटी है फिफ्थ वेव, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई, अभी ये दोबारा और ऊपर जाएगा। ठीक है, तो करंटली गोल्ड का स्टेटस ये है कि गोल्ड अभी सपोर्ट पे है, ये अभी यहीं से ही ऊपर जा सकता है, या 2768 और 2764 से आप पोजीशन बना सकते हैं, स्टॉप लॉस 2760 रख के। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस 2760 है गोल्ड का, गोल्ड का स्टॉप लॉस 2760 है, और आप इधर से ही पोजीशन बना सकते हैं 2768 से या 2764 से। अगर तो ये मंडे को डायरेक्टली ऊपर चला जाता है और 2774 क्रॉस कर लेता है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, 2774 क्रॉस कर लेता है, तो फिर इसका मतलब है बाय हो गया है। फिर वहां से भी आप बाय कर सकते हैं, लो पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। याद रहे, आपका स्टॉप लॉस 50 पिप से ऊपर नहीं होना चाहिए। जब भी आप कोई ट्रेड लें, आपका स्टॉप लॉस 30 पिप होना चाहिए, 20 पिप होना चाहिए, 50 पिप से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर कोई ट्रेड आपको 50 पिप से ऊपर स्टॉप लॉस दे रही है, आपने ट्रेड लेनी ही नहीं। तो इधर एक दो तीन सिनेरियो बन रहे हैं, या तो ये 2768 से उठे या 2764 से उठे। अगर 2764 के पास से उठता है तो आप इधर से इसकी बाइंग बना सकते हैं, स्टॉप लॉस 2760 करके। अगर ये 2768 से उठता है तो फिर आप स्टॉप लॉस 2763 रख सकते हैं। 50 पिप से ऊपर स्टॉप लॉस नहीं रखना, 30 पिप्स आइडियल होता है। जिस लेवल से आपको बाय कैंडल बनती हुई नजर आए 5 मिनट से 15 मिनट में, वो लेवल चल जाएगा। और थर्ड सिनेरियो ये है कि ये गोल्ड अगर डायरेक्टली जंप करता है, नीचे आता ही नहीं है, तो ये 2774 का ब्रेकआउट पे आप बाय कर सकते हैं, और नीचे 2770 से नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अगर ये एक बार रैली चल गई तो इसका जो अगला टारगेट है वो 2790 है, 200 पिप, और 2800 है। तो ये मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ऊपर भी प्रोपेल कर सकता है। अब आता है कि ये चीज़ ना हो, अगर ये 2760 से नीचे आ जाए फिर क्या होगा, फिर गेम चेंज हो जाएगी, फिर ये नीचे आएगा 2736 से, यहाँ से सपोर्ट लेगा। अगर ये 2760 से नीचे आता है तो फिर 2736 के पास आपने इसकी बाइंग अप्रोच को लेके चलना है। मेजर सेल नहीं है, मेजर बाय है। जब तक ये 2770 से ऊपर है, ये मेजरली बुलिश है, बियरिश नहीं है। ठीक है, सो अगर इधर ये इस एरिया, ये जो एरिया है जहाँ ये, जहाँ से इसने पिक होना है ऊपर,
अगर यहाँ से नहीं होता और ये इनवैलिडेट कर देता है 2760 से नीचे आता है, फिर इसको 2736 के पास आप बाइंग देखी जा सकती है। सो मुझे नहीं लगता ये 2736 पे आए, शायद ये अभी डायरेक्टली ऊपर चला जाए या ये 2768 और 2764 से जाए। स्टॉप लॉस 2760 होगा आपका, ठीक है। लेकिन ट्रेड ऐसे लेनी है कि जैसे ही आपको रिस्पॉन्स मिले स्टॉप लॉस उसके नीचे कर दें। स्टॉप लॉस 30 पिप से 50 पिप के अंदर रखना चाहिए, उस या उससे भी कम। 20 से 30 मेरा होता है, ठीक है। तो ये अप्रोच है। तो ये अपॉर्चुनिटी है, गोल्ड बुलिश है। गोल्ड अभी सपोर्ट लेवल्स के पास है। गोल्ड ने एक और हाई लगाने जाना है। गोल्ड की जो सीक्वेंस बन रहा है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है, इसने मज़ीद ट्रैवल करना है बहुत ऊपर अगले हफ्ते के लिए। अगर ये नीचे भी आता है तो 2736 से फिर आप इसकी बाइंग बना सकते हो, ठीक है। अब वॉल्यूम देख लेते हैं। अच्छा, वॉल्यूम में ये होता है कि डिपेंड करता है कौन सा ब्रोकर है। मैंने ओंडा का लिया हुआ है, ठीक है, तो एक टिक वॉल्यूम है, देख लेते हैं। अच्छा, गोल्ड जब से चलता आ रहा है इसमें वॉल्यूम अब आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है। अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज होता है ना, जिस तरह बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, ये बुलिश साइन नहीं होता, ये मार्केट की वीकनेस को शो करता है। लेकिन अगर ये नॉर्मली इंक्रीज होता तो ये एक इम्पल्स होती है और ये मार्केट इस मूव को सपोर्ट कर रही है, मतलब प्लेयर इस मूव को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जब ये बिल थोड़ा एक्सट्रीम पे जाता है, अल्ट्रा हाई में आता है, तो फिर ये मार्केट थोड़ी कंसोलिडेशन करती है। अब ये देखें, ये मार्केट ऊपर जा रही थी तो इसकी जो स्प्रेड है वो श्रिंक हो रहा है, कैंडल का साइज श्रिंक हो रहा है, लेकिन अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नीचे आ रहे थे, तो इस वजह से इसने डिप दी, करेक्शन ली, क्योंकि ये थोड़ी सी यहाँ सेलिंग आई है। लेकिन सेलिंग पे फिर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का मतलब है इसको रीबाय किया गया है नीचे, और रीबाय करने के बाद जो इंगल्फ बना रही है, इंगल्फ का मतलब है वाकई जो नीचे जो डिप था वो रीबाय था, एकुमुलेशन हुई है, एकुमुलेशन के बाद फौरन गोल्ड ने जंप दिया है, फौरन गोल्ड के अंदर डिमांड आई है और सप्लाई फौरन इसके अंदर से हटाई गई है। उसके बाद गोल्ड ने रेंज की है, रेंज के बाद ये आपने देखे ना दो लो वॉल्यूम आ रहे हैं, ये वीकली चार्ट है, ठीक है। ये दो दो वीक बिल्कुल लो वॉल्यूम रहा है और उस पर छोटी सी दो कैंडल बैक बनी है, इसका मतलब है सप्लाई खत्म हो गई है या बहुत कम रह गई है और अब ये ऊपर जाने को रेडी है, इसीलिए फिर ये गोल्ड आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस कर रहा है और वॉल्यूम भी आ रहा है। लेकिन वॉल्यूम अब आने ज़्यादा आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम के साथ कैंडल का साइज भी देखा जाता है। अगर कैंडल का साइज नॉर्मल है और वॉल्यूम भी साथ आ रहा है तो दैट्स एनफ है। और ये जिस तरह का बिहेवियर लग रहा है, ये मुझे लगता है ये हाई तोड़ देगा। अच्छा, इस चार्ट में देखें जो कि डेली चार्ट है, इसमें अल्ट्रा है वॉल्यूम इस कैंडल पे आया है, ठीक है। थोड़ी सी मार्केट के अंदर सेलिंग आई है, ठीक है, नवंबर के बाद 10, ठीक है। और उसके बाद थोड़ी सी मार्केट नीचे भी गई, लेकिन मार्केट ने अपने आप को मैनेज करके फिर दोबारा जंप लिया। लेकिन ये पूरी जो डिप थी इसमें एकुमुलेशन हुई है। उसके बाद मार्केट ने वी शेप रिकवरी दी है, वी शेप रिकवरी के बाद कंसोलिडेट हुई है। उसके बाद यहाँ से मार्केट में वॉल्यूम श्रिंक होना शुरू हुए हैं, मतलब मार्केट में जो सेलर्स थे वो एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं, ठीक है। जितनी भी सप्लाई थी वो उठा ली गई है, या जो सेलर थे एग्रेसिव थे वो अब मार्केट के ऊपर आ नहीं रहे। तो जब सेलर आ नहीं रहे, सप्लाई हट गई, तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए रेजिस्टेंस नहीं मिल रही। फिर मार्केट में प्लेयर ये समझता है कि ये रेडी हो चुकी है मार्केट, और यहाँ से प्लेयर फिर आहिस्ता आहिस्ता बाइंग उठाता है। अब ये जो वॉल्यूम आ रहा है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल वॉल्यूम, ये प्लेयर की बाइंग है। याद है आपको ओपन इंटरेस्ट देखें, कॉर्ड रिपोर्ट देखें, तो वो आपको मुसलसल बुलिश में नज़र आ रहे हैं, बुलिश की तरफ डायरेक्शन दे रहे हैं। तो वो बेसिकली प्लेयर की इन्वॉल्वमेंट है। लाजमी नहीं है हाई वॉल्यूम आए तो मार्केट रिवर्स हो, अभी हाई वॉल्यूम आ भी नहीं रहा, अभी एवरेज वॉल्यूम है, इधर कोई हाई वॉल्यूम नहीं है। तो ये एवरेज वॉल्यूम जब तक चलता रहेगा, ये रैली कंटिन्यू होती रहेगी और ये अपना जो हाई है इसको ब्रेक करेगा नेक्स्ट वीक, और ये मज़ीद प्रोपेल करता जाएगा ऊपर की तरफ। अच्छा, इस चार्ट को देख लेते हैं 1H को। 1H में क्लियर सीक्वेंस है कि पहले देखें ये हाई वॉल्यूम आया, इसमें इस दिन हाई वॉल्यूम आया, फिर इंगल्फ बनी। तो सेल कैंडल पे अगर हाई वॉल्यूम आया है तो ये या तो बाय है या सेल है, इसको कौन बताएगा कि ये बाय सेल है। नेक्स्ट कैंडल बुलिश थी, मतलब सेल कैंडल पे बाइंग हुई है। तो इन दोनों कैंडल्स पे बुलिश बिहेवियर रहा है प्लेयर्स का, या जो भी मेजर प्लेयर्स हैं या जो भी मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनको रिस्पांस नहीं मिला, मार्केट नीचे आई है, मार्केट ने अपना लो हटाया है, इधर से स्वीप की है। फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप ने की स्पीच थी आगे वो आना था, तो थोड़ा वेटिंग एलिमेंट में मार्केट चली गई है। तो उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर आई, दोबारा वो जो यहाँ जाके मार्केट ने बाइंग की है। बाइंग करने के बाद मार्केट कंसोलिडेट हुई है और वॉल्यूम श्रिंक हो गया, मतलब ना मार्केट नीचे जा रही थी ना ऊपर जा रही थी।
इस सिचुएशन में ब्रेकआउट को प्ले करना चाहिए, जिस तरह मार्केट ब्रेकआउट करती है उसी तरफ जाती है। और ये जो पैटर्न है ये बता रहा था कि पहले सेल कैंडल पे हाई वॉल्यूम आया है। जिस पे पहले वॉल्यूम आता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। सेकंड वाला अगर दो कैंडलों पे हाई वॉल्यूम आ गया तो पहला जिस काम हुआ है सेल कैंडल पे हाई वॉल्यूम आने का मतलब है बाइंग हुई है, बाय कैंडल पे हाई वॉल्यूम आने का मतलब है सेलिंग हुई है। लेकिन जो काम पहले हुआ होता है उसको प्रेफर करना। ठीक है, तो पहले इस छोटी कैंडल पे बाइंग हुई है और इसके रिस्पांस में नेक्स्ट कैंडल बाय की बनी है, लेकिन उसमें भी हाई वॉल्यूम था, लेकिन उसका क्लोजिंग प्रीवियस से हाई है। उसके बाद मार्केट ने अगर तो ये नेक्स्ट सेकंड कैंडल में हाई वॉल्यूम की वीकनेस होती तो ये रेंज ना बनती, मार्केट फौरन नीचे आती, लेकिन मार्केट ने रेंज स्टार्ट करती है। तो इसका मतलब है ये पूरा बिहेवियर बुलिश था। उसके बाद मार्केट ने आहिस्ता आहिस्ता इंपल्स खड़ी की, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम 3 आए। जब भी मार्केट बड़ा मूव लेती है, इंपल्स लेती है, तो वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाते हैं, वो वीकनेस की निशानी नहीं होती। ये देखें ना, कैंडल का साइज चेक करें, कैंडल का साइज अगर सही है और वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है तो फिर ये मार्केट नॉर्मल है और एक ट्रेंड के अंदर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला तब आता है जब कैंडल का साइज नॉर्मल हो और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो, तो वो ट्रेंड को रिवर्स कराती है या करेक्टिव वे फेस में लेके जाती है। उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, यहाँ थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है, उसके बाद थोड़ी सी सेलिंग आई है। सेलिंग आने के बाद मार्केट ने फिर इन दो कैंडल्स पे बाइंग की है। मार्केट ने ये दो सेल की कैंडल्स हैं। याद रहे मार्केट रेड कैंडल्स पे, बीरिश कैंडल पे बाइंग करती हैं, जो प्लेयर्स होते हैं बीरिश कैंडल पे बाइंग करते हैं और बुलिश कैंडल पे सेल करते हैं। ठीक है, या बुलिश कैंडल पे बाय तब करते हैं जब उनको पूरी पूरी श्योरिटी होती है कि ट्रेंड बहुत ज़्यादा बुलिश है और बहुत इंपल्स लेने वाला है, तब वो बाय की कैंडल पे भी बाय करते हैं। तो इस दिन कोई न्यूज़ होगी, न्यूज़ की टाइम ये गिरा गिरा, लोगों ने किया सेल, प्लेयर्स ने किया बाय। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ऊपर ड्रिफ्ट हुई, वॉल्यूम ड्राई होना शुरू हो गया। इसका मतलब है सप्लाई खत्म है, आगे कोई सेलर है नहीं, रेजिस्टेंस है नहीं, तो इसने ऊपर ही जाना था और इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया। अभी इस टाइम ये मार्केट नीचे गिर रही है और हाई वॉल्यूम आ रहे हैं, ये आपके सामने। ये ऊपर जाते वक्त वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब है मार्केट में ऊपर जाने के लिए ये कोई मसला नहीं है। लेकिन एक रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट खड़ी है, आपको पता ही है, लेफ्ट पे एक रेजिस्टेंस है, उसको क्लियर करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, पावर चाहिए। तो ये नीचे आ रही है वो पावर उठाने के लिए। पावर उठाने के लिए का मतलब है कि ये मज़ीद सेल कैंडल में प्लेयर्स की बाइंग को पंच करवाएंगे और वो ये करवा रहे हैं। उसके बाद वॉल्यूम ड्राई हो रहा है, इसके बाद इसको या तो मंडे को डायरेक्टली ये जंप करता है, 2774 होता है, तो ये एक बाइंग सिग्नल है, बाई की तरफ जा सकते हैं और नीचे स्टॉप लॉस लेके। या अगर ये नीचे भी आता है तो 2668 या 2665 से बाइंग हो सकती है। स्टॉप लॉस 2760 है, तो 2768 और 2765 के आसपास से ये बाइंग उठा सकता है। ये जो नीचे जो ड्रॉप तीन कैंडलों पे आया है उनमें तीनों में हाई वॉल्यूम आया है, इसका मतलब है यहाँ बाइंग हुई है। ठीक है, 70% चांस है यहाँ बाइंग हुई है। उसके बाद ये ड्राई हो गया है मामला, तो इसका मतलब है यहाँ बाय होके उसके बाद ये मामला ड्राई हुआ है और उसके बाद ये मंडे को फिर ट्रेंड को कंटिन्यू कराएंगे। अगर ये 2760 से नीचे आते हैं तो फिर ये नीचे ले जाएंगे 2736 पे, वहां से इसकी बाइंग को दोबारा उठाएंगे। ठीक है, पॉसिबली अपने प्रीवियस रेट पे जहां उन्होंने पहले बाइंग की हुई है। तो मैं तो ये अज्यूम करूंगा कि ये नीचे 2760 पे नहीं आएगा, ये यहीं से ही जंप करेगा, या 2768 या 2765 से जंप करके अपना हाई दिखाएगा, हाई ब्रेकआउट करेगा। दूसरा अल्टरनेटिव सिनेरियो में अगर हम चलें तो ये थ्री कैंडल्स पे हाई वॉल्यूम तीन आने का मतलब है कि सेलर्स प्रेस कर रहे हैं, शॉर्ट सेलर इन हो गए और वो मार्केट को नीचे प्रेस कर रहे हैं, तो उस वजह से ये मार्केट नीचे आ रही है। लेकिन उसके बाद ये जो तीन कैंडलों पे लो वॉल्यूम आना और उसके बाद इसका स्टे करना, ये नहीं बनता था। तो मैं प्रेफर अभी भी करूँगा कि ये ज़्यादातर नीचे आने पे बाइंग हुई है बजाय सेल करने के। ठीक है, तो इसके और ये जो जिस तरह का ट्रेंड है और जिस तरह का बिहेवियर है और ऊपर हाई पे कोई बुलिश कैंडल पे कोई ऐसी कोई सेलिंग नहीं देखने को मिली, तो इस पूरे सिनेरियो में हम इसको बुलिश केस में लेंगे। ठीक है, सो ये मेरा व्यू था। और प्लान सिंपल है, प्लान यही है कि मार्केट या तो 2774 से ऊपर जाए तो आप बाइंग की तरफ देख सकते हो नीचे स्टॉप लॉस करके, या 2768 और 2764 पे बाइंग देख सकते हो जहां आपकी 5 से 15 मिनट की बुलिश कैंडल स्टैब्लिश होती है। और स्टॉप लॉस आपके 40 पे 30 पे एवरेज होते हैं, 50 पिप से ऊपर स्टॉप लॉस हो तो आपने ट्रेड नहीं लेनी। अल्टरनेटिवली अगर ये नीचे जाता है 2760 से नीचे, तो ये 2736 इसको संभाल लेगा और यहाँ से इसको फिर दोबारा बाइंग की तरफ ले आएगा। ये ट्रेंड टूटने के लिए इसको 2700 से नीचे आना चाहिए, तब ये ट्रेंड थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। जब तक 2700 से मामला ऊपर है कंप्लीटली बुलिश है, और मैं नहीं सरप्राइज हूँगा कि ये अगले वीक ऊपर ही जाता रहे और ये ब्रेकआउट करके ना प्रोग्रेस लेते ही जाए।
ठीक है, तो ये मेरा व्यू है गोल्ड का, बड़ा डिटेल्ड आपको वॉल्यूम वर्जन भी बताया है और आपको मैंने एलियट वेव का वर्जन भी बताया है। ठीक है, सो दोनों वर्जन बता दिए हैं। दोनों वर्जन में ये बुलिश फेवर लग रही है मार्केट। और अब थोड़ा सा मैं साइकोलॉजी की कोई एक बात कर दूं। हमेशा मैं अपनी वीडियो में एक माइंड सेट, ट्रेडिंग माइंड सेट और साइकोलॉजी की एक बात किया करूंगा। उसमें ये है कि आप में से मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो एट ए टाइम ट्रेड लेते हैं, 5 6 10 15 20, वो लिस्ट बनी होती है। ये माइंड सेट से निकलें। मैं पर्सनली 1 से 2 ट्रेड पर टाइम लेता हूँ। एट ए टाइम मेरे अकाउंट में 1 से 2 ट्रेड ओपन होती है। तो जो लोग 5 10 15 20 इस तरह की लिस्टें बना के ट्रेडें लेके बैठे हुए हैं, चाहे वो छोटे लॉट हैं बड़े लॉट हैं, एब्सोल्युटली नॉनसेंस है। ठीक है, आप लोगों को एट ए टाइम 1 to 2 ट्रेड लेनी चाहिए, दैट्स इट। और एक दिन में 3 ट्रेड से ऊपर नहीं लेनी चाहिए। 3 ट्रेड एनफ होती हैं। और लेकिन एट ए टाइम आपको 1 से 2 ट्रेड रखनी चाहिए। उससे ऊपर आप 4 5 6 10 ट्रेड नहीं। ये मेरा आपको, मैं हर लेक्चर में हर वीडियो में एक चीज़ बताया करूँगा। ठीक है, और वो आपने लाजमी माननी कि आइंदा के बाद आपने जब भी मार्केट में ट्रेड करनी है तो एट ए टाइम 1 या 2 ट्रेड से ऊपर ट्रेड ओपन ना हो। ठीक है, ताकि आपके अकाउंट बैलेंस में रहे और चीज़ें संभाल सकें ना। जो आप अब 8 10 ट्रेडें लगी हैं वो संभाली नहीं जाती हैं। आप डिफरेंट क्रॉस, एक तो ये क्रॉस पेयर्स पे ट्रेड करना थोड़ा छोड़ दें। ठीक, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन एट ए टाइम आपकी 1 से 2 ट्रेड्स ओपन हो अकाउंट के ऊपर, पर सिचुएशन पर सेशन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। बाकी गोल्ड का मैंने आपको बता दिया है कि बुलिश है। कॉर्ट, ओपन इंटरेस्ट, डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है, बुक मैप और भी काफ़ी चीज़ें इसमें बुलिश हैं। अगर ये नीचे आता है तो क्या करना है वो सारा कुछ आपको बता दिए, प्लान दे दिए, बाइंग बाइंग साइड वाले सिनेरियो बता दिए। टारगेट नहीं बता रहा, इसका मेजर टारगेट जो है वो है, मैं आपको बता देता हूँ ओवरली। जो मेजर टारगेट बन रहा है वो 2891 बन रहा है फिलहाल। वहाँ भी नहीं गिरेगा ये, वहाँ से ऊपर जाएगा। और फिलहाल आप 2814 का सोचें। लेकिन ठीक है, 2814 का मिनिमम यहाँ से अगर ये जंप लेता है 2814 का, लेकिन मैं इसको 2885 पे देख रहा हूँ। सो टारगेट नहीं होता। जब आपने एंट्री लेनी होती है तो आप 1:3 पे 50% बुक करें और बाकी होल्ड रखें जहाँ तक जाता है एंड ऑफ द सेशन तक। मतलब जिस सेशन में आपने ट्रेड ली है ना, यूएस सेशन में या दिन को ली है, तो 50% आपने 1:3 रिस्क रिवार्ड में क्लोज करनी है ट्रेड। बाकी आप होल्ड रखें डे एंड तक जितना आपको मिल जाता है, फिर डे एंड पे क्लोज करते हैं। ये मेरा एक स्टाइल है उसमें, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है ना। ट्रेंड में प्रॉफिट टेकिंग नहीं रखनी कि छोटे छोटे प्रॉफिट रख लें तो वो ट्रेंड से ही मिस हो जाए। ठीक है, थैंक यू। ये मेरी वीडियो थी, थैंक यू, खुदा हाफिज़। और दूसरा, ये वीडियो को लाइक लाजमी करना। ठीक है, लाइक लाजमी करना। ये मैंने नया चैनल बनाया है, इसमें पोस्ट करूंगा डेली एनालिसिस भी डिफरेंट चीज़ों पे दिया करूंगा। मुझे आपके लाइक की शेयर ना करें, लाइक लाजमी करें। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लें अगर, ठीक है, लेकिन वीडियो को लाइक लाजमी करें ताकि वो एल्गोरिदम के ऊपर आए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।